हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे अपने YouTube चैनल आज क्लासेस पे। एंड प्यारे, आज लेकर आए हैं सप्रसंग व्याख्या कीजिए, जो कि हर साल आपके एग्जाम में आता ही आता है हिंदी में। एंड आज ऐसे ट्रिक के साथ समझाने वाले हैं एंड ऐसे प्रोसेस वाइज समझाने वाले हैं कि अगर तुम्हें सप्रसंग व्याख्या करना ना भी आता हो तब भी तुम आसानी से 3 से 4 मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। उससे पहले तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि तुम्हारे लिए हम इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, 14 घंटे 15 घंटे लगातार वीडियो बना रहे हैं, तो एक शेयर एंड एक सब्सक्राइब तो बनता है यार इतनी मेहनत के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो आओ पहले सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर देख तो जो कि 2024 में पूछा गया है, उस क्वेश्चन को लेकर आए हैं। कह रहा है सप्रसंग व्याख्या कीजिए। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल जाता है, इसका सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो याद रखिएगा, सप्रसंग व्याख्या करने वाला सवाल एक प्रोसेस वाइज सवाल होता है। इसमें स्टेप मार्किंग होती है। स्टेप की तरह आपको आंसर भी लिखना होगा ताकि आपको स्टेप मार्किंग मिल सके। अगर आपको व्याख्या करने ना भी आए तब भी आप आसानी से 2 से 3 मार्क्स बिल्कुल अचीव कर सकते हैं सिर्फ क्वेश्चन को देखकर। तो आइए समझते हैं कैसे। तो सबसे पहले सप्रसंग व्याख्या करने के लिए कहा जाए तो संकेत लिखा जाता है। संकेत में क्या किया जाता है, तो क्वेश्चन के शुरू के 2 शब्द और लास्ट के 2 शब्द लिखकर और बीच में डैश दिया जाता है। जैसे कि देखते हैं यहाँ पर हमने लिखा है जो कुछ डैश 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 पढ़ता है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो भी लाइन कहा जा रहा है उसको हमने लिखा हुआ है। एंड इसको हम बोला जाता है संकेत। अगर इतना आप लिख देते हैं तो यहीं पे 1 मार्क्स आपके यहीं पे फिक्स हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेप वाइज मार्किंग होती है। एंड आगे लिखा होता है संदर्भ, संदर्भ लिखना होता है। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें तो एकदम आपको कंठस्थ रहना चाहिए कि बिल्कुल सही करके आए, क्योंकि यहीं पे आपको 2 मार्क्स इजीली मिल जाने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है संदर्भ, ध्यान से समझिए। तो लिखा जाता है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के बातचीत अध्याय से लिया गया है, जिसके रचयिता बालकृष्ण भट्ट जी हैं। जिसके रचयिता कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ये लिखना है कि आपको ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है एंड इस चैप्टर का नाम क्या है और इसके राइटर क्या है। ये 3 चीज आपको लिखना ही लिखना होता है यहाँ पर, तभी आपको यहाँ पर मार्किंग मिलता है। एंड यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको एग्जामिनर देख के मार्क्स देता है। एंड आप चाहे तो यहाँ पर जो राइटर का नाम है यहाँ पर देखते हैं बालकृष्ण भट्ट, एंड चैप्टर का नाम इसे ब्लैक कलर से भी एग्जाम में हाईलाइट करने के लिए लिख सकते हैं ताकि आपकी कॉपी और एट्रैक्टिव दिखाई दे। एंड नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है प्रसंग लिखिए। जी हाँ, प्रसंग, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो स मतलब संकेत संदर्भ, प्रसंग मतलब यहाँ पर देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। प्रसंग मतलब इस पूरे लाइन का निचोड़ 2 से 3 शब्दों में बता दीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं बात करने से मन स्वच्छ हो जाता है, इस पूरे लाइन का निचोड़ है, इसे ही बोला जाता है प्रसंग। ये 10-15 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी लिखना आ जाएगा कैसे लिखना है। बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। उसके बाद से किया जाता है व्याख्या, देख सकते हो प्यारे, व्याख्या किया जाता है। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्याख्या वाला। यहाँ पर देख तो कह रहा है प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से निबंधकार बालकृष्ण भट्ट अपने विचारों को शब्दबद्ध करते हुए कहते हैं कि मनुष्य मन में अनेक तरह के भाव उठते रहते हैं, अनेकों प्रकार के भाव उत्पन्न होते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य दिमाग कभी भी किसी भी पल बिना सोचे नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। कभी हर्ष और कभी विषाद, तो कभी करुणा तो कभी दया। बातचीत ऐसा एक सरल सुगम और सहज तरीका है। सरल सुगम मतलब बहुत ही आसान सहज तरीका है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव को प्रकट कर अपना मन हल्का और पीड़ा रहित महसूस करता है। तो यानी बातचीत करके अपने अंदर के जो भी दुख है वो दूसरों को शेयर करके अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है। उसको थोड़ा लगता है कि मुझे सांत्वना देने वाला कोई तो है। उसके बाद से यहाँ पर और देखते हैं क्या कह रहा है व्याख्या में। तो यहाँ पर देखते हो मन की व्यथा और सुख बातचीत के क्रम में भाप की तरह अंदर से बाहर निकल जाते हैं। इस क्रिया से मनुष्य का मन हल्का और निर्मल हो जाता है। निबंधकार मवाद और धुआं से मनुष्य के भीतर छिपी हुई घनीभूत पीड़ा और शोकादी बातों की ओर ध्यान कृष्ट कर रहे हैं। यहाँ प्रदेश तो कह रहा है मवाद और धुआं का मतलब क्या है, तो मवाद और धुआं का मतलब है कि जो भी कुछ आपके मन में बात ऐसा बैठ चुका है जिससे आपको दुख हुआ हो, ऐसी बातों को वो जब बातचीत करता है तो वो बाहर प्रकट करता है, तो उसका मन थोड़ा हल्का होता है, रिलैक्स होता है जब अभी अपने फीलिंग्स को शेयर करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रतीक तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रतीक तो कह रहा है सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। ये भी कहां से लिया गया है, बातचीत से लिया गया है। लाइन पढ़ते ही आपको समझ
आ जाना चाहिए कि ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है, उसके राइटर कौन है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले आपके जितने भी हिंदी में चैप्टर के राइटर्स के नेम है सारे के सारे याद करना होगा। अगर नहीं याद हो रहा है तो नीचे कमेंट कर देना, एक बहुत ही मजेदार ट्रिक वाली वीडियो लेकर आएंगे जिसे तुम आसानी से याद कर सकते हो। तो यहाँ पर देख तो ये भी क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है, तो फिर वही करना है, संकेत लिखेंगे। संकेत में क्या करेंगे, शुरू के दो शब्द और लास्ट के दो शब्द लिखेंगे और बीच में डैश 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 डैश, जैसे कि सच है एंड डैश 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 नहीं होता है। एंड यहाँ प्रदेश, तो उसके बाद से हम लिखेंगे संदर्भ। क्या लिखेंगे, संदर्भ। तो संदर्भ में क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के बातचीत अध्याय से लिया गया है, जिसके रचयिता बालकृष्ण भट्ट है। एंड इसको ब्लैक कलर से भी एग्जाम में लिख सकते हो ताकि एग्जामिनर को ज्यादा देखने में दिक्कत ना हो, हाईलाइट हो मेन मेन पॉइंट, जिसे वो आसानी से देख के एंड आपके कॉपी को जल्दी चेक करके एंड आगे बढ़े। एंड जितना ही माइंड रिलैक्स रहता है एग्जामिनर का कॉपी चेक करने में, उतना ही अच्छा मार्क्स मिलता है आपको। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। एंड प्रसंग में क्या लिखना है, तो इस लाइन का निचोड़। तो मनुष्य के बोलने से उसके व्यक्तित्व का पता चलता है। मनुष्य जब बोलता है तो पता चलता है कि वो कैसे स्वभाव का है। बातचीत के जरिए मनुष्य के स्वभाव गुण दोष प्रकट हो जाते हैं। तो आओ इसकी व्याख्या देखते हैं, व्याख्या क्या कह रहा है। तो यहाँ प्रतीक तो व्याख्या कह रहा है, लेखक कहता है कि अपने अभियांत्रिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के द्वारा हो सकता है। यह सत्य है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बोलने से ही रूप अनावृत होती है, मतलब आप अंदर से कैसे हैं ये पता चलता है। ऊपर से देखे तो सब कोई भोला भाला दिखता है, लेकिन अंदर से जब आप बोलेंगे तब पता चलता है कि ये कपटी है, धूर्त है, झगड़ा करने वाला है या अच्छा स्वभाव का व्यक्ति है। नहीं ढका ही रह जाता है। अगर नहीं बोलता है कोई व्यक्ति तो उसका जो अंदर वाला रूप है वो ढका ही रह जाता है, ऊपर से लोग मासूम समझ लेते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड वीडियो अच्छा लग रहा होगा, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा होगा, ट्रिक अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना प्यारे, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। यहाँ पर देखते हो मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक दूसरे के सामने आ जाती हैं। ये जैसे ही आपने लाइन पढ़ा तो आपको याद आ जाना चाहिए कि कहाँ से लिया गया है। तो याद रखना ये लिया गया है उसने कहा था, उसने कहा था, जिसमें लहना सिंह जब मर रहे होते हैं तब वो लाइन बोल रहे हैं। एंड ये भी क्वेश्चन 2011-2017 में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, संकेत लिखेंगे। इतना तो आपको मालूम हो गया होगा संकेत क्या होगा, तो मृत्यु के एंड फिर लास्ट वाला सामने आती है एंड बीच में डैश 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 लिखेंगे। उसके बाद से देखते हैं क्या लिखेंगे, लिखेंगे संदर्भ। क्या लिखना है, संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के उसने कहा था, उसने कहा था के अध्याय से लिया गया है, जिसके रचयिता चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। यहीं पर 2 मार्क्स आपके फिक्स हो गए संदर्भ एंड संकेत से। अगर प्रसंग लिख देते हैं तो 3 मार्क्स मिल जाते हैं एंड अगर व्याख्या कर दे तो आपको 4 में 4 मिल जाएंगे। तो यहाँ पर तो प्रसंग कुछ घटनाएं घटने से पहले एहसास हो जाती है, कह रहा है प्रसंग इस पूरे लाइन का निचोड़ क्या है कि कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनके घटित होने से पहले एहसास हो जाता है। जैसे आप मरने वाले होते तो आपको पता चल जाता है कि अब हमारी मृत्यु नजदीक आ चुकी है। तो आओ इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या यहाँ पर क्या कह रहा है, व्याख्या कह रहा है लहना सिंह गोली लगने पर घायल हो जाता है, बोधा सिंह को अस्पताल ले जाया जाता है। बोधा सिंह कौन है, तो सूबेदारनी का बेटा था, सूबेदारनी का बेटा था, जिसने लहना सिंह से कहा था कि मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना, जो मिली थी बचपन में लहना सिंह से। जब भी लहना सिंह मिलते थे तो उसे क्या कहते थे, तेरी कुड़माई हो गई। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। कुड़माई का अर्थ होता है तेरी सगाई हो गई। तो यहाँ पर देख, तो इस परिस्थिति मन स्थिति में लहना सिंह बजीरा से पानी की याचना करता है कि मुझे पानी दे दो, मुझे पानी दे दो। लहना सिंह अतीत की स्मृतियों को खो जाता है, मतलब जितने भी उसके साथ घटनाएं घटी है उसमें वो डूब जाए। मृत्यु के पहले व्यक्ति के मानस में यहाँ पर तो जीवन भर की घटनाएं याद आती हैं। उसे किसान जीवन का यथार्थ सपना, गांव की याद, घर की याद, सूबेदारनी को दिया वचन याद आता है। सच है मृत्यु के पहले स्मृति साफ हो जाती है। एंड ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूबेदारनी को उसने वचन क्या दिया था, तो सूबेदारनी बोली थी कि मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना, ये सूबेदार एंड बोधा सिंह की रक्षा करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तुम्हारे अभ्यास के लिए हमने दिया है कि तुम भी लिखो ताकि तुम्हारा भी अभ्यास हो कि कैसे लिखना है। सिर्फ देखते रहने से कुछ नहीं होगा, तो पेन कॉपी उठाओ एंड अब भी वीडियो के साथ साथ लिखो। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ये भी कहाँ से लिया गया है, तो याद रखना प्यारे। ये भी क्वेश्चन 2011-2017 में पूछा गया। ये भी लिया गया है आपको उसने कहा था चैप्टर से। कहाँ से लिया गया है, उसने कहा था चैप्टर से। इसके राइटर कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। एंड संकेत, संदर्भ, प्रसंग ये आप लिखना है। एंड यहाँ पर देखते हो व्याख्या भी हमने किया हुआ है, तो ये होमवर्क है इसलिए व्याख्या का हम डिस्कशन नहीं करेंगे, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो क्या करें,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्य से झगड़ा है। ये कहाँ से लिया गया है लाइन? तो सबसे पहले आपको याद आना चाहिए कि चैप्टर कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर का लाइन है और राइटर कौन है। तो ये संपूर्ण क्रांति से लिया गया है, जिसके राइटर है जयप्रकाश नारायण जी। तो देखिए सबसे पहले हम संकेत में क्या लिखेंगे, तो व्यक्ति से एंड डैश 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 झगड़ा तक, एंड इसके बाद से लिखेंगे संदर्भ में कि प्रस्तुत जो पंक्ति है वो हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के चैप्टर मतलब कि पाठ संपूर्ण क्रांति से लिया गया है, जिसके राइटर है जयप्रकाश नारायण जी। प्रसंग में क्या लिखेंगे, व्यक्ति विरोध ना होकर नीति का विरोध है। व्यक्ति जो है वो विरोध नहीं कर रहा है साक्षात, वो नीतियों का विरोध कर रहा है, किसी भी व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहा है, किसी जाति विशेष का, किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं कर रहा है, वो नीतियों का विरोध कर रहा है कि देश के इतने साल आजाद हो जाने के बाद भी आज भी हम गरीबी से जूझ रहे हैं, ऐसा क्यों। तो आओ इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या यहाँ प्रदेश तो क्या कर रहा है, इस भाषण में उन्होंने कांग्रेसी शासन को पूरे देश से उखाड़ फेंका था। कांग्रेसी शासन को, जो कि उस समय जब ये आंदोलन हुआ था 1974 में, तब किसकी सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, यानी कि कांग्रेस की सरकार थी। इंदिरा गांधी के शासन को देश से विदा कर दिया। जयप्रकाश जी कुछ मित्र इंदिरा जी के समझौता कर देना चाहते थे। जयप्रकाश जी के कुछ मित्र थे जो चाहते थे कि इंदिरा जी से समझौता हो जाए, लेकिन जयप्रकाश जी का झगड़ा व्यक्ति या व्यक्तियों से नहीं था, इंदिरा जी से झगड़ा नहीं था कि ये समझौता कर ले। ये झगड़ा था उनके शासन से, उनके शासन प्रणाली से, उनके नीतियों से। इंदिरा जी से भी नहीं था। जयप्रकाश जी का झगड़ा नीतियों से था, उनका झगड़ा सिद्धांतों से था, उनका झगड़ा इंदिरा जी के कार्यकलापों से था। ये कार्य गलत होंगे, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत प्रिंसिपल गलत होंगे, जो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वह कोई भी करे, जयप्रकाश जी उसका विरोध करते थे। चाहे कोई भी व्यक्ति उस काम को करे, चाहे देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्यों ना हो, अगर नीति गलत है तो उस काम का विरोध जयप्रकाश जी करते थे। इसीलिए इनको लोकनायक भी कहा जाता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है नर और मादा पशुओं में भी तो होते हैं, पक्षियों में भी, किंतु पशु और पक्षियों में अपनी मादाओं पर आर्थिक व्यवस्था नहीं ला दी, लेकिन मनुष्य की मादा यह पराधीनता आपसे लद गई है। कैसे लद गई है, एंड इस क्वेश्चन का भी व्याख्या हम तुमको होमवर्क में दे रहे हैं, तुम बताना, एंड हम चैप्टर का नाम एंड राइटर का नाम बता दे रहे हैं ताकि तुम्हें आसानी हो। तो ये चैप्टर लिया गया है अर्धनारीश्वर से, इसके राइटर कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो इसको कैसे लिखना है तुम देख लेना, एंड यहाँ पर याद करना होगा। तो व्याख्या यहाँ पर है, देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो इसका तो डिस्कशन हमें करना ही होगा। देख तो कितनी बार पूछा गया है, 2018, 2017, 2012, 2013, 2023। तो देख तो ये क्वेश्चन लगातार 5 बार आ चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। जिस पुरुष से नारीत्व नहीं वो अपूर्ण है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो अपूर्ण है। जो हमारे महादेव पूर्ण है क्योंकि उनमें नारीश्वर रूप है, अर्धनारीश्वर, उन्हीं पर ये चैप्टर भी लिखा गया है। तो देखते हैं संकेत में क्या लिखेंगे, तो जिस पुरुष डैश 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 अपूर्ण है तक, ठीक। एंड यहाँ पर लिखेंगे संदर्भ प्रस्तुत ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के दिगंत भाग 2 कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है अर्धनारीश्वर से, जिसके राइटर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। एंड उसके बाद से यहाँ पर देख तो व्याख्या भी हमने किया हुआ है। प्रसंग तो तुम अब लिख ही सकते हो आसानी से। पुरुष एवं नारी एक दूसरे के गुण होना अनिवार्य है। पुरुष और नारी में दोनों के एक दूसरे के गुण होना जरूरी है। नारी में पुरुष का गुण हो, पुरुष में नारी का गुण हो, ये बहुत जरूरी है। इसकी मेलजोल से दुनिया चलती है। पुरुष अपने पुरुषार्थ के कारण, नारी अपने नारीत्व के कारण जानी जाती है। पुरुष सख्त एवं कर्मशील होता है, जबकि नारी कोमल, भारी, आर्द्र और दयापूर्ण होती है। अतः लेखक का कहना है कि पुरुष का कुछ अंश नारियों में भी होना चाहिए। अतः नारी के गुण बिना पुरुष अधूरा और अपूर्ण है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। एंड ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। एंड अब तुम क्वेश्चन तो आसानी से कर ही सकते हो। यहाँ पर इसको भी हम HW में देते हैं। तुम प्रैक्टिस करो, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्ट होगे। कहा जाता है प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट। तो हम सबसे पहले चैप्टर कौन से चैप्टर से लिया गया है एंड इसके राइटर कौन है बता दे, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो ये चैप्टर है एक पत्र और एक लेख। इसके राइटर है भगत सिंह। कौन है, भगत सिंह। यहाँ पर व्याख्या भी किया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैसे लिखेंगे, संकेत में शुरू के एक शब्द, दो शब्द और लास्ट के दो शब्द, बीच में डैश डैश डैश। उसके बाद से लिखेंगे संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के ओ सदा नीरा अध्याय से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ओ सदा नीरा से लिया गया है। जिसके रचयिता कौन है,
जिसके रचयिता है हमारे कौन है, तो अब रचयिता है जगदीश चंद्र माथुर जी। कौन है, जगदीश चंद्र माथुर जी। यहाँ पर प्रसंग देख सकते हो, प्रकृति का वर्णन किया गया है, प्रकृति का वर्णन किया गया है। और आओ यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, चंपारण में पेड़ों की कटाई मनुष्य करता था। पेड़ों के काटने से नदियों में बाढ़ आ जाया करती थी। पेड़ पौधे पशु पक्षी विहीन चंपारण हो गया, यानी पेड़ पौधे और पशु पक्षी वहां से गायब होने लगे, विलुप्त होने लगे। मनुष्य वसुंधरा का ही भोग कर रहा है, वसुंधरा मतलब धरती का ही भोग कर रहा है। उसके अनाजों से पेट नहीं भरा, वो धरती का उपभोग कर रहा है। नदियों में बाढ़ आने के कारण मंदिर भी दह गए, पेड़ भी प्रकृति देवी थी गिर गए, मनुष्य धर्म विहीन हो गए, वे धर्मांध हो गए, मतलब अब वो अपने धर्म को भूल चुके हैं। इसे ही लेखक जगदीश चंद्र माथुर सूत्रवत मंत्रवत कहते हैं। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मनुष्य की गलती थी पेड़ काटना, जंगल काटना, मंदिरों की नदियों में गिरा देना, ये मनुष्य की गलतियां थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो अब आशा करते हैं कि तुम आसानी से सारे क्वेश्चन को आसानी से तुम सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर हम सारे चैप्टर के राइटर के नाम बता दे रहे हैं एंड तुम अब कमेंट में किसी भी एक क्वेश्चन का लिख कर राइट करके एंड उसके बाद बताना, ताकि हम भी देखें कि तुम्हें आ रहा है या नहीं। आदमी यथार्थ को जीता नहीं, यथार्थ रचता भी है। आदमी यथार्थ को सिर्फ जीता ही नहीं बल्कि रचता भी है। एंड ये भी क्वेश्चन 2012, 2013, 2014, 2015, 2019 4 बार आ चुका है, तो इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो आओ देखते हैं, डिस्कस करते हैं क्या कह रहा है। चैप्टर का नाम है हंसते हुआ मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, और इसके राइटर कौन है, मल्य जी। इसके राइटर कौन है, मल्य जी। एंड यहाँ पर देख तो हमने एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, यानी कि व्याख्या भी दी हुई है। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि तुम पढ़ लो एंड पढ़ के आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, देख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो, वह खुद ठंडा ना हो। ये बहुत जरूरी है कलाकार के लिए कि उसमें आग हो, कुछ नए नए रचनाएं करने की, कुछ नया नया निवृत्तियां करने की, वो ठंडा ना हो। तो ये भी चैप्टर किस चैप्टर से लिया गया है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसके राइटर भी मल्य जी हैं। आसानी से आप इसे लिख सकते हैं। व्याख्या यहाँ पर है, देख तो व्याख्या का तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहते हो तो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, दीन सब अंगहीन छीन मलिन अधि अधाई, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दास दास कहाई। कह रहे हैं यहाँ पर ये किस चैप्टर से लिया गया है, सबसे पहले पढ़ते ही तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। तो ये लिया गया है तुलसीदास के पद से लिया गया है। तो आओ इसकी व्याख्या भी कर लेते हैं, 2024 में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संकेत यहाँ पर देख तो दीन सब डेस 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 दास कहाई, यहाँ तक आप संकेत लिख सकते हैं। संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के तुलसीदास के पद से लिया गया है, जिसके रचयिता स्वयं तुलसीदास जी हैं, महान संत तुलसीदास जी हैं। प्रसंग में क्या लिखेंगे, तुलसीदास जी राम जी का नाम जप कर अपने उदर भरने की व्याख्या कर रहे हैं या वर्णन कर रहे हैं। तो आओ यहाँ पर व्याख्या देखते हैं क्या कह रहा है। तो व्याख्या यहाँ पर कह रहे हैं, यह पदांश विनय पत्रिका से लिया गया है। राम नाम लेकर ही लोग भाव सागर को पार करते हैं। भाव सागर मतलब इस दुनिया से पार हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तुलसीदास भी उन्हीं में से एक है। तुलसीदास दास भक्ति है करते हैं, दास भक्ति मतलब वो अपने आप को एक तुच्छ दास समझते हैं प्रभु श्री राम का। वे सीता माता से निवेदन करते हैं, क्योंकि मई माँ बहुत करुणामयी है, सीता मैया, इसलिए वो उनसे निवेदन करते हैं ताकि वो बहुत जल्दी हमारे बात को सुनकर और प्रभु राम तक पहुंचाएंगी, कि अवसर पाकर उनका भी नाम लेकर सामने ले लेना। हे माँ, कभी अवसर मिले, कबहू अवसर अम्बहि पाई, हमारा भी नाम ले लेना माँ, हमारे तुच्छ दास का। तुलसीदास राम राम नाम लेकर ही अपना उदर भरते हैं, राम 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 कहकर ही अपने वो पेट को भरते हैं। राम कृपा से ही वो जी रहे हैं, वे प्रभु के दास हैं। कभी अवसर मिले तो बताना कि उनका भी एक दास है तुलसी। चलो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जादू टूटता है उषा, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। जादू टूटता है और अब इस उषा का सूर्योदय हो रहा है। ये भी क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके राइटर कौन है, तो याद रखना शमशेर बहादुर सिंह किस चैप्टर से लिया गया है, तो उषा चैप्टर से। एंड इसे आसानी से तुम अब लिख सकते हो, यहाँ पर व्याख्या का स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, बहुत काली सील जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो। कह रहा है बहुत काली सील जरा से लाल केसर के से की जैसे धुल गई हो। ये भी कहाँ से लिया गया है, उषा से लिया गया। इसके राइटर कौन है, शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। एंड ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, व्याख्या यहाँ पर कह रहा है, उषा से उद्भूत शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित है। कवि का कहना है कि काली सील पर केसर की लालिमा जिस तरह चमकती है, उस तरह प्रातःकालीन आकाश दिखाई पड़ता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, बिजली बत्ती या गई कब की। यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे
पंच परमेश्वर जो है वो पंचायती राज में कब के गुम चुके हैं। तो इसकी व्याख्या करना है तो आसानी से अब तुम लोग कर सकते हो। संकेत कैसे लिखना है, संदर्भ कैसे लिखना है, प्रसंग कैसे लिखना है, ए टू जेड हम आपको समझा दिए हैं। एंड यहाँ पर देखो व्याख्या के लिए हम लेकर आए कि आपको लिखने में दिक्कत ना हो, तो स्क्रीनशॉट ले लो एंड सारे को कॉपी में नोट डाउन करो। मेहनत करोगे तभी होगा, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। कॉपी में नोट डाउन करो एंड इसकी तैयारी आज से ही शुरू करो ताकि एग्जाम वाले दिन आसानी से कर सकते हो। एंड ये किस चैप्टर से लिया गया है, गांव के घर। इसके राइटर कौन है, ज्ञानेंद्र पति जी हैं, ज्ञानेंद्र पति जी हैं। सारे चैप्टर के राइटर का नाम तुम्हें याद होना चाहिए, तभी तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो अगर नीचे कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा सा ट्रिक लेकर आएंगे जिसे तुम आसानी से सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर देख तो व्याख्या भी दिया गया है, व्याख्या तुम चाहो तो पढ़ सकते हो। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना। गाँव आज का बदल गया है, गाँव का वह घर अपना गाँव खो चुका है। यह वैसा ही खो गया है जैसे पंचायती राज में पंच परमेश्वर नहीं रहे। पंचायती राज में पंच परमेश्वर नहीं रहे, वो दलाल बन चुके हैं। बिजली गांव में आती जाती रहती है, वह रहती कम जाती अधिक है। बिजली रहती कम है, जाती अधिक है। गांव शहरीकरण की दौड़ में ना गांव रह गया ना शहर बन गया है। पंचों में ईश्वरत्व का भाव नहीं रह गया। मनुष्य जीवन में आशा और निराशा का अंतर्द्वंद चलता रहता है। हृदय कभी आश्वांतित होते हैं तो कभी निरावांशित होते हैं, होकर छीन छीन टुकड़े हो जाते हैं। निराशा की स्थिति प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं, अलग हार हैं। एंड यहाँ पर व्याख्या का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पर देखो तो हमने 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्रसंग व्याख्या वाले क्वेश्चन किए। एंड मैं तुमको गारंटी दे सकता हूँ कि इन्हीं 15 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 2025 में तुमको हूबहू देखने को मिलेगा। तो इतने ज़्यादा मेहनत तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तो वीडियो को शेयर जरूर से कर देना मेरे दोस्त, एंड वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।